ठीक आहे. आजचा टॉपिक खूप महत्वाचा आहे. तर टॉपिकचं नाव काय आहे ते सांगतो तुम्हाला. टॉपिक का नाम है हैंडलिंग मल्टीपल विंडोज. हैंडलिंग मल्टीपल विंडो. ठीक है. मतलब हैंडलिंग मल्टीपल विंडो मतलब कैसे होता है, सिनेरियो में पहले आपको बताता हूं. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई तो एक लिंक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग. ठीक है. अगर यहाँ पे एक ये वाला टैब ओपन, राइट, फिर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और ओपन न्यू टैब करता हूँ, तो ये वाला एक विंडो ओपन होता है, राइट. तो कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि आपका आप ये वाला टैब छोड़ के आपको इस टैब में आना पड़ता है, राइट. और सिलेनियम का एक डिसएडवांटेज क्या है, सिलेनियम का एक डिसएडवांटेज ऐसा है कि इसमें ये हमेशा करंट विंडो पे फोकस करता है. जब इस पे ऊपर काम कर रहा है और आप कहीं पे किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो नया टैब ओपन होता है. तो आपको क्या करना पड़ता है पता है क्या, आपको आपका पूरा फोकस हटा के यहाँ पे जाना पड़ता है, तब जाके आप इस विंडो पे काम करते हो. इस विंडो पे आपको पूरा पूरा आपका काम कंप्लीट करना है, फिर इसको क्लोज करना होता है, फिर आपको आपके मेन विंडो पे आना पड़ता है, एक छोड़ के फिर मेन विंडो पे आना पड़ता है. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. ओके. मतलब कैसे होता है, कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको आपका पूरा काम, मतलब जैसे अभी इस विंडो पे मैं काम कर रहा हूँ. जैसे आप देखिए फ्लिपकार्ट पे आप कभी कोई शॉपिंग करते हो, राइट. तो शॉपिंग करते समय पे नाउ करने के बाद सब बैंक की डिटेल वगैरह भरते हो. तो जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हो एक नया विंडो ओपन होता है, राइट, बैंकिंग वाला. बैंकिंग की साइट ओपन होती है अलग से, राइट. सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस वो आपको यस उस पे ले, यस. राइट. तो वो वाला सिचुएशन यहाँ पे हैंडल नहीं हो सकता. क्यों? शिलनेम हमेशा करंट विंडो पे फोकस करता है. आपको उसको बताना पड़ता है भाई चेंज होके अभी इस विंडो पे आ जा, राइट. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी इंटर में क्वेश्चन इसी वे से पूछे. तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, एज्यूम you have one link. If you click on a link, it will open a new link and you have to perform the operation on that window, राइट. समझ गया कैसे करना है? तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो सकता है, इसका आंसर ये आएगा. ठीक है. इसके लिए हमें दो चीजें की जरूरत है. एक है ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल. ठीक है. एक है ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स करके कहा था, याद रखिए. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. देखिए आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये सिंगल है और ये प्लूरल है. सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस सर. नाम से पता चला हैंडल है, हैंडल से. तो इसका जो रिटर्न टाइप है, इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं, इसका रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग. अरे एग्जैक्टली, इसका स्ट्रिंग है. और इसका रिटर्न टाइप क्या है? लिस्ट लिस्ट. नहीं सेट. नहीं नहीं, इसका जो रिटर्न टाइप सेट है लिस्ट सेट ऑफ लिस्ट है. सेट ऑफ स्ट्रिंग है. क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग. मतलब ये ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ स्ट्रिंग मतलब ऐसा, सेट लिखना है, इसके ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखना है, ऐसा लिखना है. ठीक है. आपको इस वजह से लिखना है तो आपका काम बन जाएगा. अभी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या, बताइए मुझे. मतलब यहाँ तक किसी को डाउट है? तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मान लो मेरे पास एक विंडो है, जो ये वाला विंडो है, राइट, ये वाला विंडो है. मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इस विंडो का आईडी लेके स्टोर करना पड़ेगा. क्यों स्टोर करना पड़ेगा सोचिए. इस विंडो को जब मैं इस विंडो पे ऊपर क्लिक करूंगा तो नया विंडो आ जाएगा. मुझे नया विंडो में स्विच करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा. काम होने के बाद वापस मुझे मेरे घर पे आना पड़ेगा ना, जो मुझे इसीलिए मुझे कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा. सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यस. तो इसीलिए मुझे ये स्टेप करनी पड़ती है. तो इसी वजह से हम लोग अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं, तो आपको शायद पता चलेगा. ठीक है. तो पहले तो मैं क्या करूंगा, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल. ठीक है. ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल करता हूं मैं. गेट विंडो हैंडल.
जैसे मैंने बताया इसका नाम क्या होगा, ये किस में स्टोर होगा, स्ट्रिंग में स्टोर होगा। String. इसको मैं पेरेंट विंडो लिखता हूँ तो आपको पता चलेगा, राइट। अभी मैं आपको एक कोड लिखना है यहाँ पे, क्लिक ऑन अ पेज, क्लिक ऑन अ लिंक। तो यहाँ पे मैं हम लोग मैनुअली करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये क्लिक होगा तो आपके दो विंडो ओपन हो जाएंगे, ये एक विंडो और एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो ऐसे दो विंडो हुए, मतलब मल्टीपल विंडो है, तो दोनों का आईडी लेना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ स्ट्रिंग यूज करेंगे। ऑल विंडो इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सोचिए थोड़ा सा। ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स, इससे आपको क्या मिलेगा, पूरी लिस्ट मिलेगी, बराबर है। आपको दो विंडो मिल गए, राइट। एक ये विंडो है, एक ये विंडो और एक ये विंडो मिला, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस विंडो से इस विंडो पे जाना पड़ेगा। तो हमें सेट आता है, सेट में हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। तो मैं इसको फॉर लूप यूज करूंगा ताकि मैं उस विंडो पे जाऊं। तो स्ट्रिंग इसको एक्स लिखता हूँ, डबल कोलन, यहाँ पे ऑल विंडो लिखता हूँ, राइट। तो एक्स डॉट, तो अभी यहाँ पे कैसे होगा, ये इटरेट होने वाला है, मैं आपको इसको डिबग भी करूंगा। एक्स डॉट इक्वल्स, मैं पेरेंट लिखता हूँ, यहाँ पे नॉट लिख रहा हूँ मैं, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, विंडो, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स लिखूंगा, राइट। सो यहाँ पे ये होने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल परफॉर्म सम ऑपरेशन, राइट है। ठीक है, आप परफॉर्म करोगे कुछ ऑपरेशन, राइट। ये होने के बाद आपका पूरा काम होने के बाद आप क्या करोगे, आप बताइए, पूरा काम होने के बाद क्या करोगे, इस विंडो को क्लोज करोगे, ड्राइवर डॉट क्लोज करोगे, राइट। ये होने के बाद आपको आपके वापस विंडो में आना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आप बताइए। Parent. पेरेंट लिखना पड़ेगा ताकि मेरा काम होगा, अभी वापस मुझे घर आना है, तो घर का रास्ता पकड़ने, घर की बस पकड़ ली, राइट। अभी मैं आपको इसका ये वाला दिखाता हूँ, यहाँ पे फेसबुक है, डेमो क्यों है, ठीक है चलो। मैं आपके लिए यहाँ पे फेसबुक का ही पेज ओपन करता हूँ, तो शायद आपको थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है, ये वाला साइट में डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं फेसबुक का पेज ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको डिबग करता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे आया, देखिएगा। अभी आपका फेसबुक का पेज ओपन हुआ, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे। तो उसने क्या किया, उसका आईडी ले लिया, यहाँ पे आया। अभी जैसे इमेजिन कीजिए, मैंने यहाँ पे खुद का एक सेंटेंस लिखा है, क्लिक ऑन लिंक। तो यहाँ पे मैं मैनुअली कोई तो लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये वाला विंडो ओपन है, राइट। अभी ये वाला विंडो ओपन है आपका, दो, मान लीजिए आप पेमेंट के सेक्शन पे हो और आपने इसके ऊपर लिंक किया, तो आपको ये वाला विंडो ओपन हुआ। अभी आपको क्या करना है पता है, आपको इस विंडो पे आना है, इस विंडो पे आना है। इसलिए मैंने अभी दो विंडो ओपन है,
इसलिए मैंने ये वाला यूज किया, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स किया। तो देखिए इसमें दो आईडी आने चाहिए, देखो दो आईडी है कि नहीं, एक पहला और दूसरा वाला आईडी। सब लोग एग्री हो इस केस में? यस सर। ठीक है, और पेरेंट में देखिए बस एक ही आया, देखिए एक ही आईडी आया ना पेरेंट में 479, और इसमें देखो इसमें एक 479 वाला है, देखिए पहला 479 वाला है, देखिए क्यों, मैंने उसी के ऊपर दूसरा ओपन किया था, राइट, ये वाला आया। तो अभी मैं इसको फॉर लूप सेट को इटरेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, मतलब इसकी जो फर्स्ट वैल्यू क्या है, देखिए एक्स की अभी वैल्यू क्या आएगी 479, और पेरेंट की वैल्यू क्या है, वो भी 479 है, दोनों वैल्यू सेम है। और यहाँ पे मैंने नॉट लिखा, अगर नहीं है तो अंदर जाने के लिए बोला, अभी दोनों वैल्यू सेम है तो अंदर नहीं जाएगा, देखिए अंदर नहीं गया। फिर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 56D, और इसकी वैल्यू देखिए अलग है, राइट, दो मतलब ये इस विंडो से उस विंडो में जा सकता हूँ, तो अंदर गया। तो अभी यहाँ पे फोकस देखिए, अभी इसका फोकस इस विंडो पे है ना, अब इसका फोकस बराबर इस विंडो पे आ जाए, देखिए अभी देखो ये ब्लिंक हो रहा है कि नहीं, देखो आया कि नहीं इस विंडो पे। बरा आप क्या करो फिर, आपका जो भी काम है आप वो काम कंप्लीट करोगे, पूरा का पूरा जो भी टास्क है वो कंप्लीट करोगे। ये होने के बाद आप क्या करोगे, इस विंडो को क्लोज करोगे, बराबर है। तो मैं इसको विंडो को क्लोज करता हूँ, देखिए वो वाला विंडो क्लोज हुआ क्या, हाँ देखिए वो वाला विंडो क्लोज हुआ, राइट। अभी मुझे वापस मेरे घर पे आना है, तो यहाँ पे ड्राइवर स्विच टू पेरेंट किया, हो गया विंडो। ये सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया वाला क्वेश्चन है। तो ये स्टेप्स कितने हैं, 3 स्टेप इसके, ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। बस इसका थोड़ा लेंथ ज्यादा है कोड का, तो आपको याद रखना पड़ता है। Sir, we need to write code for this. राइट, एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा आपको इस वाला कोड। सर दो से ज्यादा है तो कैसा, मतलब वो नहीं एक होता वाला फिर, लिखा तो, या अब दो ही वैसे करते हैं? फॉर लूप दो ही से काम होता है ना। अभी कैसा हुआ है कि आप सोचिए, जब क्लिक करते हो, राइट, तो एक ही विंडो ओपन हो, दो विंडो कभी ओपन होता है क्या बताएंगे? नहीं। तो सेम लॉजिक है इसीलिए, ठीक है, समझ सर में वो सबको। स्विच टू विंडोज अलग है क्या? ये एक मेथड है सर जी, इससे क्या होता है, आप उसको बता रहे कि भाई तेरा विंडो चेंज कर अभी। नहीं, एक स्विच टू विंडो वो भी है ना? कहाँ पे? नहीं, इसमें नहीं है सर, स्टार्टिंग में हाँ। आपने बताया था स्विच टू विंडो। हाँ वही है, ड्राइवर स्विच टू विंडो में जो बोल रहा था ना, वही है आप जो बोल रहे हैं। हाँ, ओके। सर ये जो हाँ बोलिए। आपने ये जो फॉर वाला लूप लगाया ना सर, स्ट्रिंग एक्स, ये वाला थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना सर, क्योंकि अभी तक का फॉर लूप में हम वो i इक्वल्स टू वाला ही लेते राइट, थे। ये थोड़ा ये हाँ थोड़ा सा सेट, एक्सप्लेन। ओके, सेट रन करने के ना थोड़ा सा अलग वे से करना पड़ता है। सेट के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसके वैल्यू चेंज करनी पड़ती है, बाकी कुछ नहीं होता। मतलब जैसे कि इस केस में अगर देखा जाए, तो स्विच क्यों यूज करते हैं? सॉरी, स्विच टू स्विच टू वो बताने के लिए यूज करते हैं कि ताकि ये इसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। सर फॉर लूप बताइए ना फिर भी, फॉर लूप का वो समझ में नहीं आया। किसका सर जी? फॉर लूप का सर। हाँ मैं 2 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में बताता हूँ आपको। हाँ ठीक। एक सेकंड दीजिए मुझे बस। सर क्या इसके लिए यही एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है क्या? हाँ यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सर जी। सर इसमें ऐसा होता है पहला पेज ओपन किया, फिर दूसरा पेज, फिर दूसरे पेज से तीसरे पेज पे ऐसा? नहीं ऐसा नहीं होता मोस्टली सर जी, और इंटरव्यू में वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता, मतलब कोई दिक्कत नहीं कोई इसके साथ। और सर प्रोजेक्ट में ऐसा करने को होगा? नहीं होगा सर जी, नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया? ऑल सेट। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इसके ऊपर? अरे किस टाइम यूज करते हैं प्रोजेक्ट में, मतलब क्या कंडीशन रहेगा तो? वही मैंने आपको पेमेंट वाला एग्जांपल बताया ना सर जी, वो वाला। सर एक बार ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करना। वही मैं बता रहा हूँ सर जी, सुनिए। इसमें क्या होता है, कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है आपको, जैसे एक विंडो पे ऊपर क्लिक करते हो, एक नया विंडो ओपन होता है, और सिलेनियम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि वो बस एक ही विंडो पे फोकस करता है। जैसे घोड़े के पता है ना, उसके सामने एक पट्टा लगाया था आंखों के सामने, उसका मीनिंग पता है क्या होता है, वो क्यों लगाते हैं? उसको सिर्फ एक आगे ही साइड में जाना। एग्जैक्टली राइट, तो आपको उसको डायरेक्शन देने के लिए वो बताना पड़ता है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है, सिलेनियम भी वैसे ही है, सिर्फ एक सिंगल फोकस रहता है।
तो अगर उसको चेंज करना था उसको खुद को बताना पड़ता है भाई चेंज हो जा करके। तो इसके लिए ये ड्राइवर डॉट स्विच टू लिखा है। तो लेकिन ये डायरेक्टली होगा क्या? नहीं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी ओपन विंडो सारे कलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें से पैरेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हम लोग को फर्स्ट है वो नहीं होना चाहिए, तो काम बन जाएगा आपका। यस बराबर। तो सेम लॉजिक से हम लोग कर रहे हैं। और ये फॉर लूप स्ट्रिंग की कंसेप्ट है, मतलब कैसे होता है, ये जो हम लोगों ने लिया है ना, ये वाला ऑल विंडो का, इसको वैल्यू इसको देना है, ये ऑल विंडो को, इसकी एक एक वैल्यू एक्स को आसान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें 10 वैल्यूज है, तो पहले इटरेशन में एक्स की वैल्यू इसको आएगी, फिर सेकंड इटरेशन में इसकी एक्स हो जाएगी, फिर थर्ड इटरेशन वैल्यू हो जाती जाएगी इसको हर बार। ये भी एक तरीका होता है फॉर लूप का। इस केस में बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाती है। जैसे इसमें 2 वैल्यूज थे ऑल विंडोज में, तो पहली वैल्यू एक्स को असाइन हुई, उसने पूरा काम कर दिया, फिर दूसरी वैल्यू ऑल विंडो के एक्स को असाइन हो जाए, फिर उसने वो काम कर दिया। राइट, समझ में आया अभी आपको? सर आपण मग इथं Yes, एक्स डॉट असं घेऊ शकत नाही का फॉर लूप मध्ये? सॉरी, एक्स डॉट लेट एक्स नहीं डॉट नहीं, वो से फॉर लूप उसके नहीं चलता सर, वो दिक्कत है उसका। ओके. ठीक है। इथं शेवटी ड्रायव्हर डॉट स्विच टू डॉट विंडो पॅरेंट, इथं स्विच टूच्या जागी रिटर्न आपण लिहू शकतो. Sorry? रिटर्न टू. हॅलो हाँ बोलिए। सर लास्ट शेवटी वाला आहे लाइन ना, सर. हॅलो आवाज हाँ बोलिए, बोलिए ना। सर सगळ्यात लास्ट सर ते ड्रायव्हर डॉट स्विच टू विंडो शेवटी पॅरेंट विंडोवर येते. हाँ तर राइट। सर तिथं स्विच टूच्या जागी रिटर्न पण लिहू शकतो, त्यांनी पण होईल. हो, रिटर्न नहीं करते, मतलब नहीं कर, क्या बोल रहे हैं आप? ड्राइवर डॉट रिटर्न टू विंडो, ऐसा नहीं होता, रिटर्न टू विंडो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है उसमें। रिटर्न नहीं आएगा सर. नहीं, रिटर्न नाम का कोई फंक्शन नहीं है उसमें सर जी। सर इफ कंडिशन मध्ये एक्स डॉट नॉट इक्वल टू एक्स डॉट इक्वल्स, परत सांगा. सॉरी, ये कैसे होता है पता है क्या? ये ऑल विंडो जो है ना, इसमें मान लीजिए 2-4 वैल्यूज है, तो आपको इटरेट करना है, तो आप क्या करोगे, हर एक वैल्यू उसको असाइन करना पड़ेगा। राइट, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? सर जर आपण जर मल्टिपल विंडो ओपन केले मीन्स ऑल विंडोज ना ते. हो, मल्टिपल विंडो ओपन केले ऑल विंडो सर जी। पण सर ते आपण मॅन्युअली ओपन करतो का? हो, मॅन्युअली ओपन नाही करत. आता आपल्याकडे तशी कधी कोई स्क्रीन नाहीये की तुम्हाला मी मॅन्युअली ओपन करून दाखवू, ऍक्च्युअली तो प्रॉब्लेम आहे. ठीक है, हेलो, एनईएफटीचं ट्रान्झॅक्शन करताना आपण ऍड बेनिफिशियरी करतो सर, तिथे सेम अलग एक विंडो ओपन होते, सेम असं म्हणू शकतो सर प्रोजेक्ट हा मध्ये. असं म्हणू शकतो आपण. ठीक है, येस सर. ठीक है, अभी समझ में सबको? किसी का भी डाउट है इस केस में? सर स्विच टू म्हणजे ते एका पेजवरून दुसऱ्या पेजवर मूव्ह हा करतात त्याला म्हणतात का? एक्झॅक्टली, त्याच ड्रायव्हरला सांगतो बाबा तू स्विच हो, आणि कुठल्या विंडोला स्विच हो, ह्या विंडोला स्विच हो. ओके, ठीक है, समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट कोड याद रखिएगा इसको सर घुमा ये फिर. जो हाँ बोलिए. सॉरी स्ट्रिंग एक्स का जो सर ये है, तो जैसे हम लोग इफ का जो कंसेप्ट लगाते जिसमें इटरेशन होता था, इंक्रीमेंट होता था, ये सारा सब इसी में हो जाता है सर? एग्जैक्टली इसी में हो जाता है. ओके, ठीक है, इसमें फॉर कंडीशन लूप से बाहर कैसे? आता है ना सर जी, इसके सब सारे वैल्यू अगर हो गए ना तो बाहर आ जाता है. जैसे इसमें 2 ही वैल्यू थे, दो इटरेशन करेगा, अगर 10 वैल्यू तो 10 इटरेशन करेगा. ओके. ठीक है, ऑल विंडो मध्ये म्हणजे कुठले येणार ये बघा ना जेवढे पण विंडोज ओपन है ना, गेट विंडो गेट विंडो हैंडल्स, राइट, ये इसमें जितने भी विंडोज सबके आईडीज आते हैं कि जो स्ट्रिंग में होते हैं, इसी से सेट ऑफ स्ट्रिंग किया है. म्हणजे ऑलरेडी ओपन विंडोजचे येणार. एग्जैक्टली. तो इंटर में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वेयर यू हैव यूज्ड सेट इन योर फंक्शन. क्वेश्चन पूछते हैं वेयर यू हैव यूज्ड सेट इन योर प्रोजेक्ट. तो आप क्या बताओगे? इन ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स, राइट, इस फंक्शन में मैंने क्या यूज किया है? सेट ऑफ स्ट्रिंग यूज किया. राइट, समझ में? वरना इसमें सर जी मैं वही बता रहा हूँ, एक्स डॉट इक्वल है ना, मतलब आपको इटरेट करने के एक ये भी एक वे है जिससे हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, ये भी एक वे है जिससे हम लोग ये कर, आप जो बोल रहे हैं वो कर सकते हैं.
फाइंडेड इवेंट्स के लिए सेट ऑफ लिस्ट एंड गेट विंडो हैंडल्स के लिए सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। एग्जैक्टली ठीक है, समझ में आया सबको? अभी किससे डाउट है इस केस में? सर हे दोन विंडोसाठीच लिमिटेड राहील का? सॉरी, हे दोन विंडोसाठीच लिमिटेड राहील का? हो दोनच विंडोसाठी लागते, कारण की आपण जेव्हा करतो ना मॅडम तेव्हा मोस्टली 2 विंडोवरच काम करतो. हो फॉर लूप सारखंच आहे, पण सेट मध्ये फॉर लूप वापरता येत ना मॅडम, हा प्रॉब्लेम आहे. आणि हा रिव्हर्स चालणार का मग आता हा फॉर नहीं, ऑल ची वैल्यू ऐका ना सुनिए ना, ये ऑल जो इसमें 2 आईडीज आ गए थे, आपने देखा था राइट? फेसबुक के ऊपर मैंने 2 लिंक ओपन हुए थे राइट? तो पहले वैल्यू उसने ली, एक्स को असाइन कर दी, उसने वो वैल्यू के करके पूरा इटरेशन किया, फिर ऑल विंडो की सेकंड वैल्यू थी ना, फिर उसने एक्स को असाइन की, फिर इसने पूरा इटरेशन चालू कर दिया. इस वजह से चलते रहते हैं मैडम. पॅरेंट विंडो फेसबुकच्या त्या पहिल्या पेजला अलाव होणार का राइट, असाइन? ठीक है. और किसी कुछ डाउट है इस केस में? सर 2 पेक्षा जास्त विंडो असतील नाही ना, सर साहेब, 2 तुम्हाला पेक्षा सांग- जास्त असतील तर अरे एकदा नाही, सिक्वेन्स ऐका- पहा ना सर, सिक्वेन्स ऐका पहा ना, ना नेमका कुठला ऐका सिक्वेन्स ना, येतो ऐका ना, हँडल्स. ऐका ना, ऐका ना, मी काय म्हणतोय, 2 पेक्षा जास्त विंडो नाही ओपन होतो साहेब. अरे सर तुम्हाला मी कसं विचारू शकेल ना इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन नाहीच असं विचारत ना साहेब, मी तुम्हाला काय सांगायचा प्रयत्न करतोय. कन्फ्युजन करण्यासाठी सर. नाही विचारत तर काय एवढा लोड घेतायच प्रयत्न मला राव. ओके सर. ठीक है, मतलब अभी कैसे हो रहा है पता है क्या? आप मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो. अभी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फ्रेम है. सर फ्रेमवर्क लिखा गलती से मैंने, फ्रेम्स लिखना है. तो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, ये और विंडो सेम ही कंसेप्ट है. हाउ विल यू हैंडल्स द फ्रेम्स? आप फ्रेम कैसे हैंडल करते हो? ठीक है, इसका आंसर है यूजिंग ड्राइवर डॉट स्विच. सेम है, बस बात कुछ नहीं, स्विच टू फ्रेम होता है. और आपका यहाँ पे 3 वेज हो सकते हैं. एक तो आईडी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ही लिखता मैं, आप और लिख सकते हो, फ्रेम नेम लिख सकते हो, ओके, या फिर वेब एलिमेंट लिख सकते हो. ये तीनों वे से आप चूज कर सकते हो. ये 3 वेज है, इंटर में बहुत बार पूछते हैं. ठीक है, सर व्हाट इज फ्रेम? मैं बताता 2 मिनट आपको. फ्रेम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिएगा अभी इस पूरे प्रोजेक्ट में देखिए, ये मेरा, मैं कहीं पे कौन से भी पेज पे जाऊं, आपको ये वाला सब सेम, अरे यार क्या, हाँ, आपको कोई भी पेज पे जाओ, आपको ये वाला चेंज हो रहा है क्या? आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट चेंज हो रहा है आपका कहीं पे? नो नहीं चेंज हो रहा, राइट? तो इसको ये क्या करते हैं, फ्रेम करते, ताकि जब भी कोई जो पर्टिकुलर पार्ट है वो चेंज नहीं करना, तो इसको फ्रेम में डाल दीजिए, वो स्टैटिक कर दीजिए. अगर चेंज करना तो सबके लिए चेंज होएगा, जस्ट लाइक अ हेडर. हेडर की तरह, एग्जैक्टली बोल सकते हैं. तो जैसे मैं इंस्पेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आई फ्रेम आता है, देखो कंट्रोल F करूंगा ना तो आई फ्रेम नाम का आता है. देखिए यहाँ पे टोटल 6 फ्रेम्स है, राइट? ये देखिए, जैसे सिलेनियम, देखिए इसका कैसे होता है, जैसे सिलेनियम करंट विंडो पे काम करता है, वैसे सिलेनियम करंट फ्रेम पे ही काम करता है. अगर मान ले कोई पेज, उसके अंदर 4-5 फ्रेम्स है, कोई पेज के अंदर 4-5 फ्रेम्स है, तो आप एक फ्रेम पे काम कर रहे हो, और आपको अभी इसके बाद दूसरे फ्रेम के अंदर का कोई भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना, आप क्लिक नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे अभी जो मैंने रीजन बताया वही है, क्योंकि आपको फ्रेम में, जैसे विंडो में, एक विंडो से दूसरे विंडो काम कर सकते हो क्या ऑटोमेशन में? अभी मैं इस विंडो पे क्लिक काम कर रहा हूँ, अभी मैं इस विंडो पे जा सकता हूँ डायरेक्टली? नहीं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्रेम विंडो स्विच करनी पड़ेगी. कैसे करते हैं? ड्राइवर डॉट स्विच टू विंडो से, राइट? वैसे ही फ्रेम का भी कंसेप्ट है, आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, तो आपको क्या लिखना पड़ता है, ड्राइवर डॉट टू स्विच टू फ्रेम लिखना पड़ता है. तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं. एक तो हम लोग क्या क्या भेज सकते हैं, वी कैन ड्राइवर स्विच टू फ्रेम, एक तो आईडी यूज कर सकते हैं, फ्रेम नेम यूज कर सकते हैं, या फिर वेब एलिमेंट यूज कर सकते हैं, राइट? किसी को अभी डाउट है इस केस में? सर कैसे हम पता चलेगा फ्रेम कौन सी है? देखो ना, मतलब
जैसे कोई भी पेज अभी अभी ये वाला कोई यूज नहीं कर, सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि अभी ये वो वाला जमाना गया फ्रेम वाला, क्योंकि फ्रेम ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत दिक्कत होता है। तो जैसे बस आपको बस डालना है, कीवर्ड डालना, आई फ्रेम है क्या, तो 90% तो 95% होता ही नहीं, आजकल फ्रेम नाम की कंसेप्ट ही निकल गई। ठीक है, हेलो, बस ये Yes, sir. इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और इसमें और एक चीज होता है, टू बैक, हाउ विल यू बैक टू मेन फ्रेम। आप मेन फ्रेम में कैसा होगा, तो याद रखिए ये कभी कभार पूछेंगे आपको, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट, क्या बोलते हैं इसको, डिफॉल्ट कंटेंट। एक पार्ट है डिफॉल्ट कंटेंट, एक मेथड है जिससे आप क्या कर रहे हैं, आपके मेन फ्रेम में आओगे। मतलब एक फ्रेम होता है, उसके अंदर बहुत सारे फ्रेम होते हैं, राइट, तो वैसे ही लॉजिक है, आपको मेन फ्रेम पे आओगे, एकदम टॉप पे आओगे। ठीक है, सब लोग अभी एग्री हो इस पॉइंट पे, किसी को डाउट है इस केस में? हेलो, यस सर। ठीक है, अभी उसके बाद, हाँ बोलिए, इसके बाद सेम वे होता है, अलर्ट होता है, अलर्ट्स होता है। तो इसके लिए भी क्वेश्चन है, हाउ, सेम क्वेश्चन है। देखिए ये सिर्फ एक एक दोनों लाइन के क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ विल यू हैंडल्स द अलर्ट। तो इसके लिए भी दो पार्ट होते हैं, इसका आंसर है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट होता है। ओके, अभी इस अलर्ट के ऊपर क्या क्या लिखते हैं, अलर्ट का दिखा तो मैं यहाँ पे आपको मिलेगा शायद से, गुरु 99 की साइट पे है, देखिए एक मिनट, अलर्ट इंसिडेंट, इसकी एक बढ़िया साइट है जिसमें आपको मिलेगा, गुरु 99 एग्जैक्टली। ठीक है, इसका एक यूआरएल है, ये वाले, मैं आपको ये वाला प्रूफ करके दिखाता हूँ, ये हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए ये वाला साइट है, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल देता हूँ और सबमिट करता हूँ। नाउ टेल मी, यहाँ पे पॉपअप आया कि नहीं, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस। अभी मैं किसी और पेज पे क्लिक कर पा रहा हूँ क्या, राइट, मैं किसी ऊपर क्लिक कर पा रहा हूँ क्या? नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि अलर्ट अलर्ट है, जब तक मैं इसको कंट्रोल नहीं करता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर मैं 3 ऑपरेशन कर सकता, 2 ऑपरेशन कर सकता हूँ। क्या क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं अलर्ट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ या फिर डिसमिस कर सकता हूँ। डिसमिस मैंने कैंसिल। सर वो अलर्ट मैसेज अपन मेंशन कर सकते हैं ना कोड में उधर, तो हमें पता होता है जब हम मैनुअली वेरीफाई करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो हमें पता चलता है हाँ भाई सबमिट होने के बाद एक पॉपअप आता है, तो हम लोग कोड में भी ऐसे ही लिखेंगे, राइट। ओके ओके, मैं आपको दिखाता अभी, जैसे कि ये ड्राइवर डॉट स्विच टू लिखा मैंने अपने कोड में। अभी मैं ये वाला यूआरएल लगेगा, तो ये वाला यूआरएल मैंने लिखा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों को एक्सपाथ निकालना पड़ेगा किसका, कस्टमर आईडी का, या फिर डायरेक्टली सबमिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। हाँ, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे डायरेक्टली, चलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने राइट क्लिक किया और सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो मुझे सबमिट का एक्सपाथ निकालना पड़ेगा। देखिए सबमिट का कोई तो म्यूट कीजिए रहा है। देखिए 1/1 आया और सबमिट के ऊपर आ रहा है। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? अभी मैं क्या करूंगा आप बताइए, ड्राइवर ऑफ फाइंड एलिमेंट करूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं अभी। वेब x इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। सर डायरेक्ट फुल एक्सपाथ कॉपी करून पण सिलेक्ट नाही होतं ना? नाही नाही, मी तुम्हाला सांगितलं आपण हार्ड तो एक्सक्लूड एक्सपाथ झाला, तो आपण यूज करत नाही साहेब।
सर काल मी करून बघितलं तर झालं म्हणून. अहो साहेब ऐका ना, ते होतं हो, पण समजा तुमचं थोडा जरी चेंज झाला ऍप्लिकेशन मध्ये, मग ऍप्लिकेशन चालू का तुमचं? नाही. आणि त्यात मी क्वेश्चन पण दिलाय ना तुम्हाला की काय होतं ऍब्सोल्यूट एक्सपाथ का यूज करत नाही. चालायला चालतो साहेब, पण तुम्हाला कोड युनिव्हर्सल पाहिजे ना. का तुम्हाला असं काय म्हणतात त्याला, अशी गोष्ट पाहिजे आज चालली उद्या नकोय, राइट? अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अभी जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैंने बताया अभी मेरा क्या हो जाए, इसके इसमें पॉपअप आने वाला है, मुझे पता है, तो मैं क्या लिखूंगा, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट। आप इसके ऊपर क्या कह सकते हो, देखिए एक्सेप्ट कर सकते हो, सेम आप इसके ऊपर डिसमिस भी कर सकते हो, अलर्ट डॉट डिसमिस भी कर सकते हो, और इसका जो टेक्स्ट है आप वो भी लिख सकते हो, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट डॉट गेट टेक्स्ट, राइट? यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट करता हूँ, सेमीकोलन देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको आपको ये तीनों भी चीजें मैं दिखाने वाला एक ही अटेम्प्ट में, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए अभी ये वाला सबमिट वाला पेज आएगा, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? अब ये सबमिट बटन के ऊपर क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है, तो देखते हैं क्लिक होने के बाद क्या आता है। आया क्या ये पॉपअप, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? पॉपअप आ गया। यस अभी यहाँ पे कौन सा मैसेज हो रहा है, एक्सेप्ट वाला हो रहा है, तो क्या करेगा, ओके के ऊपर क्लिक करेगा। देखिए पॉपअप जाना चाहिए, गया कि नहीं पॉपअप? देखिए मैसेज कस्टमर सक्सेसफुली डन, डिलीट। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? अभी मैं आपके लिए फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैनुअली। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, किसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, डिसमिस मतलब कैंसिल के ऊपर क्लिक करेगा ये, देखिएगा। अरे यार ये चला नहीं यार, ठीक है देखते हैं। ठीक है, आपको ये तो समझ में, एक्सेप्ट के ऊपर उसने क्लिक किया था, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यस ठीक है, ओके। देन यहाँ पे लिखते हैं वी कैन परफॉर्म, वी कैन आइदर accept the pop-up और cancel the pop-up, वरना ये कर सकते हैं, और we can fetch the message from pop-up, मैं pop-up का मैसेज भी कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग ये वाला पार्ट। अभी मैंने आपको एक्सेप्ट वाला करके दिखाया था, अभी हम लोग डिसमिस वाला देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अभी यहाँ पे क्लिक किया तो आपका पॉपअप आ गया, सब लोग मानते हो। अभी देखते हैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करता है क्या, उसने करना तो चाहिए। देखिए कैंसिल के ऊपर क्लिक किया, गया कि नहीं पॉपअप, बराबर है? हेलो, ओके। अभी देखते हैं इसके बाद उसके ऊपर जो मैसेज है वो क्या आता है, देखते हैं। इसको मैं फिर से रन करता हूँ। देखिए ये वाला पॉपअप है, इसके ऊपर क्या मैसेज है, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस कस्टमर। तो मैं इसको प्रिंट करो, देखिए सिस्टम और डॉट प्रिंट, मतलब ये प्रिंट भी हो जाएगा। देखते हैं प्रिंट हो रहा है क्या, आएगा। देखो डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस कस्टमर, मैंने पॉपअप का जो भी टेक्स्ट था वो भी मैंने प्रिंट किया। ठीक है,
तो यूजिंग दैट गेट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट, ये वाला अलर्ट के ऊपर का गेट टेक्स्ट से हम लोग कर सकते हैं। सर जब आपने एक्सेप्ट किया था उसके बाद और एक पॉपअप आया था सर। हाँ, उसको भी कर सकते हैं। फिर ओके, फिर और एक तो बार हम एक्सेप्ट 2 कीजिए। बार लगाएंगे क्या सर एक्सेप्ट हाँ, वाला? एक्सेप्ट 2 बार लगाएंगे। ओके ओके सर उधर का मैसेज कहाँ लिखना पड़ेगा, जो कौन सा डू यू मैसेज? वांट, जो अलर्ट आ रहा है हो हाँ, आपने को जर मला जर मेन्शन करायचं असेल तो मेसेज शो केला पाहिजे. केलं ना मग इथं, हे काय शो केलं पाहिजे. नाही सर, म्हणजे असं आपण प्रिंट मध्ये लिहू शकतो का नाही टेक्स्ट? हो, प्रिंट लिहू शकतो ना. ठीक है, अभी किसी को कुछ डाउट है क्या, बताइए मुझे. सर हाँ, बोलिए. and as a interview perspective they will ask this small concept एग्जैक्टली आप हैंडल अलर्ट कैसे हैंडल करोगे, आप फ्रेम कैसे हैंडल करोगे, बस इतना ही पूछते. इसीलिए तो ये इसके छोटे छोटे, अगर आप सिलेम के कोई भी टॉपिक देखिए, आपको बस ये मल्टीपल विंडो वाला जो है ना, ये वाला मल्टीपल विंडो वाला, उसी का बस कोड बड़ा है. बाकी सबके कोड देखिए, आपको 3 लाइन की ज्यादा कोड कभी नहीं मिलेगा. कोई भी कोड देखिए, आपको 3 लाइन से ज्यादा नहीं मिलेगा. यही तो खासियत है सिलेम की. Okay, so do we need to write code in interview also? राइट, एग्जैक्टली. कभी कभार ओरली पूछते हैं, कभी कभार रिटर्न में पूछते हैं. नोटपैड शेयर करने, जैसे अभी मैं आपको शेयर करके सब टाइप कर रहा हूँ, वैसे भी पूछते हैं. ठीक है सर, हाउ विल यू हैंडल द विंडोज? मैं बताया ना मैडम, ये विंडो मतलब ये ना, फ्रेम का रहा ना सर वो? नहीं, ये वाला था ना विंडो वाला. ओके. प्रायव्हेट सिस्टम विंडो. विंडो हँडल्स नाही सर, ओनली विंडो. विंडो म्हणजे कुठली? आपण गेट फ्रेम, सॉरी, हा आपण हाउ विल यू हँडल फ्रेम च लिहिलं ना आता. हे बघा ना, हाय विल हँडल विंडो भी लिखा ना, मल्टीपल विंडो वाला. ये तर तो ते कोड था ना. ओके, हँडल्स आणि हँडल ते दोन्ही विंडो मध्ये येतं का? विंडो मध्ये येतं ना, बघा ना, गेट विंडो हँडल, विंडो हँडल सिंगल आणि मल्टिपल दोन्ही पण येते त्याच्यात. हा, आणि फ्रेम मध्ये येत नाही. ठीक है, चलेगा. और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने तो बताइए. For capturing the text from the web page, that get text method, correct? Right, get text method. Or there is another method, get attribute. You can use that one. So get attribute, it Okay, will give me a also. second. Yeah. Okay, चलो मैं आपके लिए करना. Fetch. सर कुकुम्बर कधी चालू होणार? सर परवापासून. Fetch a value from text. ठीक है, जो भी वैल्यू है हम लोग उसको टेस्ट करें, देखते हैं. अभी जैसे कि कोई बटन है, ओके, वो बटन है, मुझे इसकी यहाँ पे मैं कुछ तो इंसर्ट कर रहा हूँ. मैं इसकी कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, मुझे चाहिए हो, जैसे ये वाला है. अभी आप मैं इसका नाम लिखूंगा. अभी आप इसकी कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हो, जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी में गेट एट्रीब्यूट लिखूंगा और टाइप लिखूंगा, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? टेक्स्ट मिलेगा. अगर मैं गेट एट्रीब्यूट नेम लिखता तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? CUCUS ID मिलेगा. राइट, ये आप कर सकते हो. देखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे अभी सबमिट को मैं सबमिट का ही बता देता, आपको बेटर रहेगा. मेरे पास ऑलरेडी सबमिट का ऑप्शन है. राइट, सबमिट का कोड था मेरे पास, ये वाला सबमिट वाला. राइट, सबमिट वाला वेब वैलिडेट, राइट, मेरे पास बराबर ना. मैं अभी ऐसा लिखता हूँ, x डॉट गेट एट्रीब्यूट लिखता हूँ. आपको इसी कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, बताइए. सबमिट वाला जो है ना, इसी कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? टाइप चाहिए, हम लोग टाइप लिखेंगे बेस, तो आपको ये टाइप प्रिंट करके देगा. देखते SYSO. फिर मैं इसी को कॉपी करता हूँ. देखिए, मैं आपको इसको और एक ऑप्शन है, इसे कौन से रे टाइप भी कर सकते हैं हम लोग, नेम भी कर सकते हैं, वैल्यू भी कर सकते हैं. देखते हैं, इसको नेम लिखता हूँ, इसको वैल्यू भी लिखता हूँ. देखते हैं अभी क्या होता है. राइट, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हो. तो एक तो 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो गेट टेक्स्ट यूज कीजिए या फिर गेट एट्रीब्यूट डालिए और आपको बस उस प्रॉपर्टी का नाम डालिए, आपको उसका नाम चाहिए. ठीक है, समझ में आया मैडम? Yes sir. ठीक है, देखिएगा. चल मेरे भाई, आया क्या सबमिट? क्यों सबमिट दिया मैंने आपको बताया, क्योंकि इसकी नाम टाइप सबमिट था. अगर आप जब वैल्यू करोगे ना, देखो इसको कैपिटल एस आएगा. देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्यों. उस वैल्यू की वो वैल्यू
कैपिटल एस सबमिट वाला है, देखिए अभी एक स्मॉल में आएगा, जब वैल्यू करोगे तो कैपिटल एस वाला आएगा, देखिएगा आएगा कैपिटल एस वाला। तब इससे भी कोई भी वैल्यू ले सकते हो, या फिर गेट टेक्स्ट भी कर सकते हो। सर ठीक है, डिफरेंस क्या है गेट एट्रीब्यूट एंड गेट टेक्स्ट के टेक्स्ट बीच क्या में? करता है पता है क्या, इसके बीच का जो नाम है वो दे देता है। मतलब अगर मान लो कि इसका नाम क्या है, अभी इसका नाम सबमिट है, अभी मेरे पास कोई लिंक है क्या, यहाँ पे लिखता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, आ जाओ प्रोजेक्ट करता हूँ। तो इस देखो ये आप इसकी प्रॉपर्टीज है, और टेक्स्ट मतलब इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, अजाइल प्रोजेक्ट है। नाउ टेल मी, इस सबमिट का कोई नाम है क्या? इसमें जब इंस्पेक्ट करोगे आपको कहीं पे ऐसा लिख रहा है क्या, इसका नाम सबमिट है? मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? मुझे ये बताना है कि जो sir. टैग के बीच में, देखो ये एंकर टैग है और इसके बीच में ये नाम होना चाहिए, ऐसा अजाइल प्रोजेक्ट। तो अब इस केस में अब गेट टेक्स्ट यूज करोगे, जैसे ये लिस्ट है राइट, इनके बीच में कुछ तो देखो ये डबल स्पेस, ये भी एक नाम ही है राइट। अभी बैंक प्रोजेक्ट करता हूँ, तो बैंक जैसे मैं इस लिंक का गेट टेस्ट करूँ तो मुझे बैंक प्रोजेक्ट आएगा, देखो एंकर टैग के बीच में आया राइट। इसके लिए हम लोग गेट टेस्ट करते हैं, ठीक है। वो अभी किसी नेम को है क्या सर बैंक प्रोजेक्ट एग्जैक्टली और अजाइल एग्जैक्टली प्रोजेक्ट? नेम है, और बाकी जो था ना अभी सबमिट वाला हम लोगों ने किया, उसकी प्रॉपर्टी हम लोग फेच कर रहे हैं। हम लोग उसका नाम फेच किया क्या हम लोगों ने इसका? नहीं, नाम इसके नहीं है ना। राइट एग्जैक्टली नाम होने के लिए उसको टेक्स्ट में आएंगे ना? देखो टीआर का भी करोगे ना, देखिए अभी ये टीडी है बराबर ना, ये टीडी का फ्लैग देखिए, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे लेस देन है, ग्रेटर देन है, और यहाँ पे टीडी है, इनके बीच में ये है, तो मैं इसको गेट टेस्ट कर सकता हूँ। तो टैग के बीच में जो होता है इसको हम ले सकते हैं, सर ड्रॉप डाउन के ऑप्शन भी आएंगे ना टेक्स्ट में? कर ड्रॉप सकते हैं, डाउन गेट में जो ऑल ऑप्शन, ऑप्शन करोगे तो आएंगे, नहीं वो टेक्स्ट कर सकते हैं ना, गेट कर टेक्स्ट सकते हैं ना मैडम, कोई दिक्कत टेक्स्ट में हाँ। ठीक है। अभी किसी को डाउट है कि बताइए। So, sir, for text, we are using properties. या मतलब प्रॉपर्टी नहीं, मतलब आपको जब आपका टेस्ट केस लिखोगे ना या फिर ऑटोमेट करोगे ना, आपको पता होता है आपका एक्चुअल में क्या होना चाहिए और एक्सपेक्ट में क्या होना चाहिए। तो आपको इंस्पेक्ट करके पता चलेगा हाँ मुझे ये वैल्यू चाहिए थी, तो इसके गेट टेक्स्ट से काम बनेगा या फिर मेरे प्रॉपर्टी से कोई प्रॉपर्टी लेगा उससे काम बनेगा। तो जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था चेक बॉक्स वाला, आप चेक बॉक्स चेक और अनचेक कैसे डिसाइड करते हो, उसकी जैसे आप चेक करोगे इसके कोई तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है राइट, उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे राइट। Yes. तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है। Okay. सर गेट टेक्स्ट में हमें जो टाइटल दिया हुआ होता है वो मिलता है एक्चुअली, ठीक है। अभी किसी को कुछ पूछना है और ठीक है चलेगा, फिर आज के लिए बस करते हैं फिर।